यूपीएससी की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां लगातार लगे रहना सबसे बड़ा सिलेबस और पेशेंस रखना सबसे बड़ी परीक्षा है। और जब ऐसे प्रीलिम्स और मेंस के चक्रव्यूह को भेदने के लिए हज़ारों की संख्या में अभिमन्यु किसी गांव से पटना शहर आते हैं, तो वो इस लक्ष्य को भेदने के लिए ज़मीन और आसमान एक कर देते हैं। पाटलिपुत्र का यह इतिहास है जहाँ संघर्ष और जुझारूपन इसके कड़कड़ में है। और इसी पटना में रहने वाले हर एक स्टूडेंट्स की कहानी उसी जुझारूपन और संघर्ष का एक हिस्सा है, जिसके किस्से देर सवेर अखबारों में छपते रहते हैं। जैसे गुप्त वंश ने अपने यहाँ स्वर्णकाल देखा था, वैसे ही यहाँ रहने वाले हर स्टूडेंट अपने ज़िंदगी का स्वर्णकाल यही पटना में जीता है। यहाँ के स्टूडेंट लाइफ में कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न चले जाए, जब वो वहाँ से नीचे देखते हैं तो उन्हें अपना पटना शहर ज़रूर दिखता है। ये यूपीएससी की दुनिया है। यहाँ भावना नहीं, प्रस्तावना पूछी जाती। हम यूपीएससी का सपना तो देखे थे, पर उस सपने के पीछे उन संघर्षों को नहीं देख पा रहे थे जो पटना के स्टूडेंट हर रोज़ जी रहे थे। और सच कहे तो सपने में सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना जन्म लेती है, पर उस कल्पना को हकीकत बनाने के लिए जो संघर्ष होता है ना, वो किसी को दिखाई नहीं देता। गांव से पटना आने के बाद हर स्टूडेंट की ज़िंदगी में 73वां और 74वां संशोधन होता है, जो मेरी भी ज़िंदगी में हो रहा था। इसलिए मैंने एक दिन बैठकर ज़िंदगी में 42वें संशोधन की तरह एक छोटा सा संविधान बनाया और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। 1 महीना पटना में रहने के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। हमारा समय मानक समय रेखा से आगे और कंपटीशन की कर्क रेखा ज़िंदगी के बीचों बीच गुजर रही थी। हम सब कुछ संभाल ले रहे थे, पर साला उसको भूल नहीं पा रहे थे। पढ़ते पढ़ते उसका नटखट सा चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता था। पता नहीं उससे क्या लगाव था। 10वीं तक हम दोनों साथ पढ़े। थोड़ा मुश्किल था उसे भूलना, और जब ज़्यादा मुश्किल होता था तो उसे फ़ोन करके बात कर लेते थे, और वो मेरे फ़ोन का वेट भी किया करती थी। पटना में ना रोटी गोल भले ना बने, लेकिन रोटी में ऑस्ट्रेलिया और ग्रीनलैंड के नक्शों को ढूंढ लेते थे हम। गैस में ब्यूटेन, प्रोपेन और मिथाइल मरकॉप्टेन पर रिसर्च करने लगते थे, और ज़िंदगी का हल रीजनिंग और गणित के सवाल पर ढूंढ लेते थे हम। पटना में हर लॉज और रूम में भी सार्क और यूरोपियन यूनियन की तरह पड़ोसियों का क्षेत्रीय सहयोग मिलते रहता है। और यहाँ सब वैश्विक शक्ति बनने का हुनर रखते हैं, और सब अपनी अपनी पॉलिसी पर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट को पटना में क्या हो रहा है ये भले ना पता हो, पर दुनिया में क्या हो रहा है ये उन्हें ज़रूर पता होता है। हाँ, यहाँ पर्सनल रिलेशन कम और इंटरनेशनल रिलेशन ज़्यादा मायने रखते हैं। यहाँ ज़िंदगी के बीतने का समय कोई कैलेंडर फिक्स नहीं करता। मनोरमा ईयर बुक डिसाइड करती है कि हमने इस पटना में कितने ईयर बुक ख़त्म कर दिए। पटना में दिन और रात पृथ्वी की गति डिसाइड नहीं करती, बल्कि किसी कागज़ पर घूमती एक स्टूडेंट की कलम डिसाइड करती है। क्योंकि पटना के स्टूडेंट दिए की तरह दिन रात जलता है। यहाँ मोहब्बत, प्यार, इश्क सब रियल लाइफ में अच्छे लगते हैं, क्योंकि पटना के लड़के रियल लाइफ में लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम की किताबों से ज़्यादा लगाव रखते हैं। लेकिन मेरा लगाव रील और रियल दोनों लाइफ से था। मैंने उसको दिलासा दिलाया था और अपने लिए थोड़ा वक्त भी मांगा था, क्योंकि यह दुनिया ना अपने कलेजे का टुकड़ा बेरोजगारों को देने से डरती है। और इधर मेरा पटना में संघर्ष भी जारी था। ये पटना है साहब। यहाँ तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट का सफ़र गाय घाट से शुरू होकर सिमट जाता है गांधी मैदान आते आते। सुल्तानगंज, महेंद्रू से शुरू होने वाली कंपटीशन की प्रचलित हवाएं जब मुसल्लपुर हाट आते आते तेज़ हो जाती हैं, तो अचानक मुड़ जाती है बाजार समिति की तरफ। भिकना पहाड़ी से आने वाली गर्म जलधाराएं आने वाले हर स्प्रिंट्स को झुलसा देती है। और समुद्र में लहरों की तरह यहाँ भी स्टूडेंट के लाइफ में सुबह शाम 2 बार ज्वार भाटा उत्पन्न होता ही होता है। अशोक राजपथ में सड़कों पर चलने वाले स्टूडेंट की संख्या ये बतलाती है कि इन स्प्रिंट्स के पैरों के निशान कभी ख़त्म नहीं होने वाले। और पटना में तैयारी करने वाला छात्र जब सर पर गमछा बांधकर सवालों का जवाब ढूंढने बैठता है ना, तो वो उन सवालों का जवाब ढूंढ कर ही उठता है, अब चाहे उसमें उसको कितना भी समय क्यों ना लगे। साइंस कॉलेज में ग्रुप डिस्कशन करते हर एक स्प्रिंट्स की कहानियाँ उन कहानियों में से है जिनकी कई सारी कहानियाँ अभी छपनी बाकी हैं। शांत रहने वाले स्प्रिंट्स की ज़िंदगी में कितना भूचाल है कि उनके चेहरे से भी पता नहीं चलता। चश्मे का नंबर ज़रूर बदलता है, पर इनकी ज़िद नहीं बदलती। दिल और दिमाग में कितना दर्द होता है
ये उन एस्पिरेंट से पूछिए जिनके आंखों में सपने और दिल में उम्मीदें आदमी को एक कमरे में बंद कर देती, और इसी दिल और दिमाग और दर्द के बीच जी रहे थे हम। अभी हम पटना में ही हैं। हमको लग रहा था कि बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी और यूपीएससी दोनों पालेंगे। एक बार को आंख बंद करते हैं तो सारे अक्षांश और देशांतर ग्लोब पर खुद को खींच लेते हैं, और दूसरी बार उसका नटखट सा मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे अपनी सफलता की ओर तीव्रता से बढ़ने के लिए उकसा रहा था। और उस समय मैं खुद को यूपीएससी और उसके भूमध्य में देख रहा था। जानते हैं, ये यूपीएससी ना जिंदगी है हमारी, बिल्कुल हमारी मोहब्बत की तरह। और इस मोहब्बत को पाने से ना मुझे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसके सिवा मेरी लाइफ में कोई और है ही नहीं। वो भी नहीं, वो अब किसी और की हो गई है और मैं यूपीएससी का होने वाला। वो दिन मेरे लाइफ का सबसे बुरा दिन था जिस दिन उसने फ़ोन पर कहा था कि उसकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। सब कुछ फाइनल हो गया है और बस कल इंगेजमेंट है। मैंने कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस आँख से आंसू निकल रही थी, गले में चुभन महसूस हो रहा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें क्या करें, और बहुत हिम्मत करके गिड़गिड़ाए कि बस 1 साल और दे दो। वो रोए जा रही थी, बस रोए जा रही थी। सब कुछ फिक्स हो गया था, और सब कुछ फिक्स था। मैंने सबसे बात की थी, अपने घर वाले से, उसके घर वाले से, लेकिन सब कुछ फिक्स हो गया। और ये भी फिक्स है कि दुनिया वाले बेरोजगारों को अपने कलेजे का टुकड़ा देने से डरते हैं। सच कहे ना, अभी भी उसकी याद बहुत आती है, पर क्या करें, जिंदगी है, सब चलता है।